अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत ऑफिस से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी सा नमक पारे, जो कि सिर्फ 1 कप मैदे से बनाए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप छना हुआ मैदा। इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट का। अगर आप सॉल्ट कम यूज़ करते हैं तो काइंडली आप ½ टीस्पून कर लें। साथ ही साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 चम्मच घी के। ठीक है, हाँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा क्रश किया हुआ ज़ीरा। इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाटर। वाटर जो है वो आपने इस तरह से ऐड करना है कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। हमें डो जो है वो हार्ड चाहिए। ठीक है, और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने हाथों से इसको गूंद लेना है। और हल्के हाथों से गूंदना है, बहुत रफली नहीं गूंदना। ठीक है, और पानी आपने बिल्कुल हल्का हल्का इसके अंदर ऐड करना है, जैसे मैंने हल्का हल्का ऐड करके इसको गूंद लिया है। हमने इसको इस तरह से गूंदना है कि इसकी प्यारी सी डो की शक्ल आ जाए। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो फिर आपके जो नमक पारे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और वो कुछ हार्ड हार्ड से लगेंगे। लाइक खाते हुए आपको फील होगा कि वो थोड़े ना हार्ड हो रहे हैं। तो ये इसकी लुक होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी है और सॉफ्ट भी है और बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए, यानी ऑलमोस्ट आप 15 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ये इसकी लुक से मैं यहाँ पे इस डो को 2 पार्ट्स में करूँगी। पहले हम जो है पहला पार्ट है उसकी रोटी बनाएंगे, और ये इतनी हमने इसकी रोटी बना ली है। इसके अंदर इसके बाद हम करेंगे कटिंग। पहले हम बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे इसकी, जैसे मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। और ये देखिए, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है नीचे, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदे से इसको वो जो है इसकी रोटी बनाई है। सो आपने भी हल्का सा मैदा बिल्कुल चकले पर गिरा लेना है और फिर इसको आपने बेल लेना है। इसके बाद आपने देखते हैं इसकी कटिंग जो है इस तरह से करनी है, तो ये एक प्रॉपर नमक पारों की शेप में आ जाएंगे। सो इस तरह से कटिंग करने के बाद आप ये देख लें कि ये बिल्कुल भी कहीं नहीं चिपक रहे एंड बड़ी इजीली ये मेरे हाथ में आ गए थे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अलग अलग हो गए हैं और आराम से मेरे हाथ में आ गए हैं। सो अब मैं इनको आराम से डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। यहाँ जो अपने फ्लेम है उसको मीडियम पे रखना है, यानी कि आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं होना चाहिए। और आपने इनको जो फ्राई है वो भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसको हॉट ऑयल में ऐड कर देंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और इनकी लुक्स नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने इनका कलर जो है अच्छे से ब्राउन होते हुए देख लिया है, और अब मुझे लग रहा है कि इनको बस बिल्कुल ये निकलने वाले हो गए हैं। सो इनका जो ही कलर ब्राउन सा आया तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने हैं और इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी थे कि आप कहेंगे कि भाई मार्केट से तो नेक्स्ट टाइम कोई नमक पारे नहीं लेके आने वाला। सो प्लीज़ ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या क्या ये रेसिपी आपने ट्राई की है। थैंक यू।